रांची के विधायक सीपी सिंह जी के पास है, जो कि कल सरना सिरमटोली स्थल भी पहुंचे थे। अब वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि रास्ता कंजेस्टेड हो गया, मात्र 10-12 फीट बचा है। क्योंकि 10 फीट ज़मीन अधिग्रहण के कारण ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। इस सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर वहाँ पर रैन गिराने के बजाय पिलर के साथ चौक है जिसका नाम रखा है लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा चौक, उसको पार कर लेते। सरना सिरमटोली रैंप विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों में आने की वजह ये बताई जा रही है कि जो L&T कंपनी है उसके द्वारा प्रशासन की मौजूदगी में जो रैंप का काम जो है रोका गया था, और ये रोकने का वजह ये था कि जो आदिवासी संगठन थे उनको कहीं ना कहीं जो सरकार में मंत्री है चमरा लिंडा और जो राजेश कच्छप है, तमाम लोगों के द्वारा आश्वासन दिलाया गया था कि इस रैंप को यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर देंगे। जिसके बाद जो है कुछ दिनों पहले जो ये काम शुरू किया जाता है रात के अंधेरे में प्रशासन की मौजूदगी में, जिसके बाद जो है आदिवासी संगठन के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तीखी नोक झोंक होती है। नोक झोंक के बाद जो है प्रशासन जो है स्थिति को भाप जाता है। यही वजह भी है कि सिरमटोली वाले रास्ते को जो है ब्लॉक किया जाता है, निषेधाज्ञा लगा दी जाती है, आमजनों को भी आने जाने से रोका जाता है। हालांकि आदिवासी संगठनों ने जो है कल मीटिंग रखी थी सरना सिरमटोली में, और वहाँ पर उस मीटिंग में वो तय करते कि ये जो कार्य हो रहा है इसको कैसे रोका जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर समझने के लिए हम रांची के विधायक सीपी सिंह जी के पास है, जो कि कल सरना सिरमटोली स्थल भी पहुंचे थे और जो भी वहां प्रोटेस्ट कर रहे आदिवासी संगठन के लोग हैं उन लोगों से मिले भी थे और आश्वासन भी दिया कि जो भी संभव मदद होगा वो सीपी सिंह करेंगे। पहले हमारे साथ बात करने के लिए सीपी सिंह जी, समझते हैं कि इस रैंप विवाद को कैसे देख रहे हैं आप, क्या निष्कर्ष निकल सकता है? एक तरफ वहाँ पर निषेधाज्ञा लगा दी जाती है, प्रशासन की मौजूदगी में काम कराया जाता है, और सरकार जबकि अबुआ सरकार है, अबुआ सरकार में आदिवासी संगठन जो है विरोध कर रहे हैं और उनको जो है आंदोलन करना पड़ रहा है हक के लिए। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सिरमटोली केंद्रीय सरना स्थल जहाँ पर हजारों हजार की संख्या में सरहुल में हमारे आदिवासी समाज के लोग पूरे परिवार के साथ नाचते गाजते झूमते विभिन्न अखाड़ों से निकलकर बाजा झंडा झांकी के साथ केंद्रीय सरना स्थल पहुँचते हैं। लेकिन रैंप बनने के कारण अब वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि रास्ता कंजेस्टेड हो गया, मात्र 10-12 फीट बचा है। क्योंकि 10 फीट ज़मीन अधिग्रहण के कारण ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। सरना स्थल से जुड़े हुए लोगों का ये कहना था कि भाई यहाँ पिलर दे करके आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, रैंप यहाँ पर हमारे दरवाजे पर गिराने का कोई अर्थ नहीं है। और मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं कई बार आना जाना किया हूँ, देखता हूँ, इस सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर वहाँ पर रैंप गिराने के बजाय पिलर के साथ चौक है जिसका नाम रखा है लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा चौक, उसको पार कर लेते और उसके बाद रैंप गिराते तो अच्छा होता, क्योंकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं था। भाई कुछ कॉस्ट बढ़ जाता लेकिन इस समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन एक तरफ अबुआ सरकार है और इसी सरकार में जो है आदिवासी जो है सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, ऐसा बोलते हैं आदिवासी। लेकिन आदिवासियों को जब अगर संघर्ष करना पड़ रहा तो फिर अबुआ सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, ये सब कहने की बात है। आप सरकार का कुछ नाम दे दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? ये अबुआ सरकार नहीं है बल्कि बबुआ सरकार है। भाई हमारे आदिवासी भाइयों बहनों ने वोट देकर, भारी मात्रा में वोट देकर इस सरकार को लाने का काम किया। तो सरकार
का काम निकल गया। फिर अगला चुनाव में देखा जाएगा, उसमें कोई और शिगुफा छोड़ेगा। बात ऐसा है कि चाहे वोट दिया हो या नहीं दिया हो, सरकार कल्याणकारी सरकार होती है और ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों का, क्योंकि ये प्रकृति पूजक होते हैं, तो सरना स्थल में इनकी आस्था जुड़ी रहती है और वो केंद्रीय सरना स्थल है। स्वाभाविक रूप से आने जाने में वहाँ लोगों को दिक्कत होगी। कल मैं गया था, मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था और वहाँ जाने पर भी रोक कर रहे थे। तो कुछ लोग अंदर से घूम के आ रहे थे, वहाँ भी रोक रहे थे कि हमारे आदिवासी भाई लोग उसका विरोध किया तो बंद हुआ। मैं तो पहुँच गया वहाँ, करीब 1 घंटा में रहा, मेरा भाषण भी हुआ और मैंने यही कहा कि भाई किसी चीज़ का विरोध हम शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। लोकतंत्र में अधिकार है प्रोटेस्ट करने का लोगों का, मीडिया का भी एक अपना अधिकार है कि हम कवरेज करेंगे। देखा गया कि कल पत्रकारों को भी अंदर जाने से रोका गया, धक्का मुक्की की गई। बात सही है कि भाई पत्रकारों को भी वहाँ जाने नहीं दिया गया ताकि वो न्यूज़ कवरेज कर सकें। तो सरकार बिल्कुल हठधर्मिता अपना रही है। विधानसभा के अंदर मैंने इस बात को रखा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सरहुल मनेगा, धूमधाम से मनेगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, पर्व है तो मनेगा ही। लेकिन जो मामला था उसको गोल करके इस पर कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस छावनी में तब्दील कर वहाँ पर काम को कराया जा रहा है ताकि कोई प्रोटेस्ट न कर सके। मैंने आदिवासी भाइयों से कहा है कि भाई पुलिस के साथ लड़ना भी नहीं है और अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रखना है। क्योंकि प्रोटेस्ट करेंगे, फिर लाठियाँ चलेंगी, तरह तरह की बातें होंगी। उससे अच्छा ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोगों को एकजुट कीजिए और प्रोटेस्ट कीजिए। भाई प्रोटेस्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अहिंसक होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो जो सरना समिति से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, आस्था में विश्वास करने वाले लोग, वो हिंसक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जो ये विवाद है, कहीं ना कहीं इस विवाद को सरकार को जो है कहीं ना कहीं गहनता से सोचने की ज़रूरत है। और जबकि राज्य में इस वक्त जो है राज्य के मुखिया का जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश यात्रा पर है और इस दौरान जब बात हो चुकी थी कि पूरी तरीके से ये रैंप यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा, सरकार के मंत्रियों ने इसके ऊपर में जो है आदिवासी संगठनों को आश्वासन भी दिया था और जिसके बाद जो है देर रात इस तरीके से काम को शुरू किया जाना, पत्रकारों को रोकना, कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि मुख्यमंत्री के नहीं होने का भी फायदा उठाया जा रहा हो। अपने सहयोगी पीयूष जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।